हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, मैं हर दिन हर वक्त कुछ नया बताने सिखाने की कोशिश करता हूं जिससे आप सीख समझकर पैसा कमा सकें। और उसी क्रम में आज मैं लेकर आया हूं विजय केडिया जी की स्माइल स्ट्रेटजी से वो शेयर जो बन सकते हैं मल्टी बैगर। जी हाँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि जब मल्टी बैगर का नाम आता है तो लोग सिर्फ स्टॉक का नाम सुनते हैं और भागकर उसको खरीदने की कोशिश करते हैं और फिर बाद में फंस जाते हैं तो कहते हैं इसने फंसा दिया, उसने फंसा दिया। लेकिन दोस्त, मुझे पर्सनली लगता है कि जो आज मैं बताने वाला हूं वो अगर आपने देख लिया, सुन लिया, समझ लिया और उसको अपने पोर्टफोलियो में अप्लाई किया तो आपको लाइफ चेंजिंग मोमेंट दिखेगा। जी हाँ, यहां पर सबसे पहले अगर मैं दिखाना चाहूं तो आपके सामने एक चीज दिखाना चाहूंगा कि इनकी नेटवर्थ हिस्ट्री, यानी इन्होंने जब पैसा लगाया तो किस तरीके से इनका पैसा ग्रो किया है 17 तक। उसके बाद उस 2017 दिसंबर में इनकी नेटवर्थ देखोगे तो 496.88 करोड़ थी। लेकिन अगर 2020 में आ जाओ तो वो गिरकर कितनी हो गई, 195 करोड़। अब ध्यान से समझना, 496 मोटा मोटा 500 करोड़ और 195 यानी मोटा मोटा 200 करोड़, 300 करोड़ सफा हो गए। फिर भी कोई फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा। मार्केट में डटे रहे और आज के डेट में अगर इनकी नेटवर्थ बात करो तो 790 करोड़। यही है स्टॉक मार्केट की जर्नी। यहां पर जो रिटेल भाई होते हैं 1 लाख लगाते ही 5,000 गिर जाए तो इतनी जगह परेशान होते हैं कि वो कभी किसी स्टॉक को होल्ड ही नहीं कर पाते। 2 लाख में 20,000 गिर जाए तो परेशान होने लगते हैं, अरे इसने फंसा दिया, उसने फंसा दिया। भैया, कोई किसी को नहीं फंसाता है, फंसते हम खुद हैं क्योंकि हम कभी अपनी समझ से इन्वेस्ट नहीं करते। विजय केडिया जी का पोर्टफोलियो 500 करोड़ से जब 200 करोड़ पे आया तो उनको परेशानी क्यों नहीं हुई? क्योंकि उन्होंने जो भी इन्वेस्ट किया था अपनी समझ से किया था, इसीलिए वो 200 करोड़ से 790 करोड़ पहुंच गया। क्या हम ये सोचने की कोशिश करते हैं? तो यही है वो आज एक जर्नी जिसको हम जीने की कोशिश करेंगे। और इस जर्नी को अगर आपने जी लिया तो दोस्त, लाइफ चेंजिंग मोमेंट आज अभी से शुरू हो जाएगा। मेरा एक कोट है कि मार्केट रिवॉर्ड्स यू एज पर योर परसेप्शन। इफ यू थिंक इट्स अ गैम्बलिंग देन इट विल प्रूव अ गैम्बल फॉर यू। We've interacted on various forums, both publicly and again on television. The legend says that Vijay Kedia came with a What really drove you to invest in the markets? What are the key बाजार के mantras जाने that माने you दिग्गज इन्वेस्टर केडिया सिक्योरिटीज के एमडी विजय केडिया साहब। Mumbai and we managed to make that small capital very big. आपको खुद को समझना है सर कि आपका माइंड कहां तक वो वजन उठा सकता है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं या वीडियो अपलोड होती है तो आपको पता चल सकेगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे 790 करोड़ की इनकी होल्डिंग है तो 16 कंपनी में इनका मोटा मोटा इन्वेस्टमेंट है। और वहाँ पर अगर आप एलोकेशन देखोगे तो मोटा मोटा 6% का हर सेक्टर के अनुसार है, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। 6% का कहाँ पे किस तरीके से है। आज के वीडियो के स्पॉन्सर हैं एम स्टॉक। ये एम स्टॉक के पीछे है कौन, वो जान लीजिए। वो है मिराई एसेट, जो जमाने से म्यूचुअल फंड में है, काफ़ी सारे कंट्रीज में प्रेजेंस है और 25 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है। यहां पर अकाउंट ओपन करके आप ट्रेड कर सकते हैं। इनका 999 रुपीज का वन टाइम अकाउंट ओपन फी है। ये करते ही आप स्टॉक मार्केट के किसी भी सेगमेंट में जीरो ब्रोकरेज पर लाइफ टाइम फ्री ट्रेड कर सकते हैं। 5 मिनट में अकाउंट ओपन। इनके पास स्मार्ट कैलकुलेटर है जिससे इजी डिसीजन आप ले सकते हैं। ट्रेडिंग चार्ट पर बाय सेल फीचर है। फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों आप देख सकते हैं। ऐसे अनलिमिटेड फायदे। तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप एम स्टॉक को डाउनलोड करें और अपने ट्रेडिंग की जर्नी को यहां से शुरू करें। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अब यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, किसी बिग इन्वेस्टर ने पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया और हम दौड़ के खरीद लेते हैं। बिग इन्वेस्टर ने क्या सोच कर लिया है आपको पता नहीं। और उससे भी ज्यादा मास्टर स्ट्रोक चीज दिखाने वाला हूं यहां पर। अब आप देखिएगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। यहां पर आपके सामने पैनासोनिक एनर्जी इंडिया कंपनी जैसी एक पेनी स्टॉक है जिसमें इनकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2.6 करोड़ की है। सिर्फ 2.6 करोड़ की। वहां पर अगर आप लाइकिस जैसे में आओगे सिर्फ 8.6 करोड़ की। लेकिन जब हम अच्छी कंपनियों की तरफ भागते हैं, जैसे कि अगर हम तेजस नेटवर्क की तरफ जा रहे हैं, एलकॉन की तरफ जा रहे हैं, वैभव ग्लोबल की तरफ जा रहे हैं, तो आप देख पा रहे हो 246 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तेजस में, वैभव में 122 करोड़ का, एलकॉन में 81 करोड़ का, सेरा सैनिटरी वेयर में 76.7 करोड़ का। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब वही है
रिस्क उतना ही लो जितना डूब जाए तो तकलीफ ना हो। तो इन्होंने उस पेनी में कितना लगाया? अपनी कैपेसिटी के अनुसार लगाया। क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं। हमारी तो फंडिंग होती है 1 लाख की, और उस 1 लाख में 75,000 रुपए का पेनी स्टॉक पड़ा होता है। क्यों? क्योंकि इस इन्वेस्टर ने लिया, उसने लिया, उसने लिया, उसने लिया, हम तो भर के बैठ गए सिर्फ और सिर्फ पेनी। लेकिन कभी उसके डिटेल में ऑपरेशन नहीं करते हैं कि जो बिग इन्वेस्टर ने लगाया है उसका अच्छा पैसा अच्छे स्टॉक में है और मामूली सा पैसा पेनी स्टॉक में है। तो उनके लिए 2 करोड़ 4 करोड़ की वैल्यू क्या है? कुछ नहीं है। जिसका पोर्टफोलियो 700 करोड़ का हो उसके लिए 2-4 करोड़ की वैल्यू क्या है? गया तो गया। तो ये रूल हमारे पोर्टफोलियो में सबसे पहले अप्लाई होता है। इसीलिए मैंने कहा था हाथों हाथ आप अपने पोर्टफोलियो को चेक कर सकते हो। और इसीलिए जो हमारी सर्विस है जहां पे हम आपका पोर्टफोलियो चेक करते हैं एक मामूली फी लेकर, अगर आप चाहें तो अपना पोर्टफोलियो भी हमसे बनवा सकते हैं। तो 9708094321 पे कॉल करके। अब हम आते हैं, यहां तक आपको आई ओपनिंग सेशन मिल चुका होगा कि किस तरीके से इनका इन्वेस्टमेंट कहाँ है, पेनी में है तो कितना है, किस तरीके से ग्रोथ हुआ, किस तरीके से गिरा तो भी ना घबराए, तभी तो वापस 200 करोड़ से 790 करोड़ की जर्नी तय हुई। अब उसमें कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो मुझे बहुत बेहतरीन लगते हैं, तो उस बेहतरीन में मैं कुछ नाम आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ नाम के पीछे मत जाइएगा, वहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि कंपनी क्या कर रही है, किस तरीके से है। तो उसमें पहला नाम है एल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की। 1960 में शुरू हुई थी। डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग में है, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल गियर और प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्शन एंड कमीशन सॉल्यूशन फॉर इट्स प्रोडक्ट। वहाँ पे इनके ROC ROE पे आते हो तो 15% से ऊपर का है, जो एक सही माना जाता है। वहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ अगर 5 साल का देखोगे तो 69% का है, जो एक सही है। कंपनी के पास डेट 151 करोड़ का है, तो वहीं पर इनके पास फ्री कैश फ्लो भी 209 करोड़ का है, यानी इसको ये एडजस्ट कर सकते हैं। कंपनी ने अपने कर्ज को भी लगातार घटाया है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। और वहाँ पर अगर इनके सेल फिगर की तरफ जाएंगे तो आप नज़र पाएंगे कि इनका सेल फिगर वापस से इंप्रूव हुआ है, जो एक सही साइन है। तो दैट्स द बिग रीज़न। अगर एज पर इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से आप देखते हो तो ये शेयर मुझे अच्छा लगता है, जहाँ पे मुझे लगता है कि हमें चीज़ों को समझना होगा। अब समझने में वापस से कुछ चीज़ें क्या होती हैं, एक एग्जांपल के लिए तौर पे देता हूँ कि अच्छा अग्रवाल जी ने तो आज चलो एल्कॉन हमने बता दिया, मैं आज खरीद लेता हूँ, अब कल एल्कॉन गिरना चालू हो गया तो अग्रवाल जी ने फंसा दिया। हम यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये विज़न 5 साल का क्या है। अब इस 5 साल के विज़न में न जाने कितनी बार नीचे जाएगा, न जाने कितनी बार ऊपर आएगा, और तब बनेगा, तब देगा एक रिटर्न। बट ट्रेडर हमेशा, इन्वेस्टर हमेशा चाहता है एक कोई मल्टी बैगर बता दे, बट क्या मल्टी बैगर तक होल्ड करने की कैपेसिटी है? नहीं। ये है वो दोस्त लर्निंग जो एक आई ओपनर है। ऐसे तो टेक्निकल लेवल पे एल्कॉन इंजीनियरिंग मुझे लग रहा है कि अगर ये 416-17 के ऊपर निकलता है तो काफ़ी सही मोमेंट दे सकता है। और ये मैंने जो भी बात की है वो लॉन्ग टर्म की बात की है। उसके बाद हम आते हैं टालब्रोज ऑटोमोटिव कंपोनेंट पे। ये वो सारे शेयर हैं जिनमें विजय केडिया जी की स्माइल स्ट्रेटजी से इन्वेस्टमेंट है और वहाँ पर इनकी होल्डिंग भी है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और उसी बेस पर मैंने आपके साथ बताने की कोशिश की है। अब हम टालब्रोज ऑटोमोटिव पे आते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग, गैस्केट और फॉर्जिंग में काम कर रही है। 66% गैस्केट डिवीज़न से इनका रेवेन्यू आ रहा है। अगर इनके ROC ROE पे आ रहे हो तो 15% से ऊपर का है। सेल ग्रोथ 12% का है। प्रॉफिट ग्रोथ 29% का है, जो अगेन अच्छा है। अगर कंपनी पे डेट देखोगे तो 89 करोड़ का है और फ्री कैश फ्लो 20 करोड़ का है, यानी मोटा मोटा सही है कंपनी के हिसाब से। जिस तरीके से चल रही है कंपनी का सेल एक फ्लैट जोन में चल रहा है, जहां पर माना जा रहा है कि ये कंपनी एक सही दिशा में जा सकती है। जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो एक एक चीज़ों को देखना, सुनना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ना कि सिर्फ कौन सा स्टॉक बताया और उसको पोर्टफोलियो में डाल लिया, क्योंकि आज के डेट में सबसे ज़्यादा ट्रेडर यहीं पर फंसते हैं। वहाँ पर हम नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं, वो है महिंद्रा हॉलीडेज़ का। महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है। ROC अगर देखोगे तो 7.92 है। ROE देखोगे तो काफ़ी अच्छा है, 39.7% का है। सेल ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ निगेटिव में है। कंपनी पर कर्ज भी बहुत है। वहाँ पर
ये कंपनी महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है, जहां पर कोविड के बाद ये माना जा रहा है कि हॉलिडे रिजॉर्ट में है, जिसमें क्लब महिंद्रा का नाम सुना हो, शायद आपने क्लब महिंद्रा यूज भी किया हो। 2.5 लाख से ज्यादा मेंबर हैं इनके। क्या आप क्लब महिंद्रा के बारे में जाने हो, सुने हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो वहां पे ये अगर एज पर फंडामेंटल के नजर से देखा जाए ना, तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि कोविड का जबरदस्त हिट पड़ा। बट जब इनके सेल फिगर पे आप आते हो, नज़र देते हो, तो जैसे जैसे गिरा वैसे वैसे उठता चला गया। तो वहाँ पर ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में ये कंपनी अच्छा कर सकती है। बट अभी अगर फाइनेंशियल देखोगे तो कहीं से फाइनेंशियल ऐसे नहीं है कि इंसान जाए और ख़रीद ले। बट ड्यू टू कोविड के बाद ये स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मेजर ब्रेकआउट भी दिया है। तो ये एक बड़ी लर्निंग है कि फाइनेंशियल अच्छे नहीं है, स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न है कोविड के बाद जो चीज़ें सुधरी हैं, जो एक फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है उनके मद्देनज़र। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि ये जो 3 स्टॉक हैं वो बिल्कुल अच्छे हैं। जहां पर आपका विजन क्या है, आपका विचार क्या है, या विजय केडिया जी का कोई पोर्टफोलियो का ऐसा शेयर जो आपको पसंद हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो की एनालिसिस पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हर इंडियन को बिल्कुल इस अंदाज में सीखना जरूरी है, क्योंकि ये अंदाज में सीखेंगे तभी कमाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।